हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टी20 में आप जो कैप्टन बनाते हो ना, वो कहाँ गलतियां करते हो और आपको पता नहीं होता किसको कैप्टन करना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है आप जानते हो। पहला पॉइंट आपका क्या है कि ओपनर बैट्समैन का। समझ रहे हो? ओपनर बैट्समैन जो भी टीम है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग टीम हो, समझ रहे हो, अच्छी टीम होनी चाहिए। और जिसका लगता है कोई ओपनर बैट्समैन है जो आपको अच्छे खासे कितने रन बना के दे सकता है, कम से कम 60 रन। जो कि इसलिए मैंने बोला है कि 60 रन का क्या है, अगर मान लो उसने 50 मारी है ना, तो आपको मान के चलो 70 ही पॉइंट देगा। जो कि कैप्टनसी के लायक तो नहीं होगा, 22 के लायक सही रहेगा। अगर लेकिन 50 से ऊपर मारता है कोई भी प्लेयर, ठीक है, मैंने लिखा ना पर ओपनर बैट्समैन गॉड्स एट लीड्स कम से कम, यानी कि 60 रन, यानी 60 रन अगर वो मारता है, तो आपको कहीं ना कहीं 80 से 90 पॉइंट देगा देगा ना। और अगर उसने एक आध कैच लिए, कैच के आप जानते हो कितने पॉइंट होते हैं, तो 100 से ऊपर आपके पॉइंट आराम से हो जाएंगे। और खासकर मान के चलो कि वो ओपनर बैट्समैन अगर विकेट कीपर है, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट देने वाला है 100 से ज्यादा। और आपको कैप्टनसी के लिए कितने चाहिए पड़ते हैं? 100 पॉइंट। तो उसका डबल हो जाएगा 200। तो ओपनर बैट्समैन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान रखना, ऐसा ओपनर बैट्समैन जो कम से कम आपको 55-60 रन एटलीस्ट बना के दे। समझे? उसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑलराउंडर गॉट 2 विकेट्स एंड 15 रन। ऐसा ऑलराउंडर जो आपको कम से कम 2 विकेट या 10-15 रन बना के दे। 2 विकेट के कितने पॉइंट होते हैं? 50। अगर उसने एलबीडब्ल्यू मारा तो उसको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर 2-3 विकेट ले गया तो आपकी किस्मत अच्छी है। तो ऐसा ऑलराउंडर आपको चूज करना है जो कम से कम 2 विकेट ले और 10-15 रन कम से कम आपको बना के दे। ज्यादा से ज्यादा तो बना ही देते हैं, आप जानते हो। तो ऐसे ऑलराउंडर को भी आपको कप्तान बनाना है। समझे? ये 2 पॉइंट समझ गए? और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? ऐसा बॉलर जो अगर डेथ बॉलर हो या कोई भी हो, चाहे वो रिस्की बॉलर हो कोई भी हो, वो कम से कम कितने विकेट लेना चाहिए आपके हिसाब से? 3 विकेट उसको लेना चाहिए। 3 विकेट के कितने पॉइंट है? 75 पॉइंट्स। और अगर एलबीडब्ल्यू उसने मारा या फिर उसने मान के चलो कि किल्ली पे भी बॉल मार दी उसने, तो उसको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। तो 91 पॉइंट्स कई बार मिल जाते हैं बॉलर्स को, आप जानते हो। और 90 से ऊपर भी मिल जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बॉलर जो है 100 पॉइंट लाके दे सकता है आराम से, किसी भी तरीके से कैच वैच भी ले लिया उसने तो लाके दे देगा। तो आपको ये चीज समझ में आई? तीसरा पॉइंट इसलिए कम से कम उसे 3 विकेट लेना पड़ेगा बॉलर को। और जो कि आजकल के टी20 बॉलर्स जो है, चाहे वो रिस्की बॉलर हो चाहे वो अच्छा खासा बॉलर हो, वो विकेट 3 ले ही जाता है। तो टी20 में ये चीजें तीनों की तीनों आपको फॉलो करनी है। कोई भी एक चीज पिक कर लो आप हर मैच में। या तो आप हर मैच में किसी ओपनर बैट्समैन को कैप्टन बनाओ, या आप हर मैच में किसी ऑलराउंडर को कैप्टन बनाओ। समझ रहे हो? ये आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आप ग्रैंड लीग आराम से विन कर जाएंगे। ठीक है? या तीसरा, अगर आप मान के चलो बॉलर्स को बनाते हो, क्योंकि बॉलर्स रिस्की होते हैं, लोग इतना रिस्क लेते नहीं है बॉलर्स पे। और आप अगर लेते हो तो आप बिल्कुल ऊपर जाओ, क्योंकि बॉलर्स को लोग ज्यादातर कैप्टन करते ही नहीं है। समझे? और मान लो किसी मैच में आपने बॉलर्स किसी एक बॉलर को पकड़ के रखा और 3 विकेट वो ले गया, और आप जो भी 2-3 कॉम्बिनेशन बना रहे हो सब में आपने बॉलर्स को कैप्टन बनाया, तो आप ग्रैंड लीग विन आराम से कर जाओगे। समझे? तो ये जो 3 पॉइंट है आपको हमेशा ध्यान रखना। फिर से रिपीट करता हूँ, ओपनर बैट्समैन को आपको पकड़ के चलना है, अगर आप ओपनर बैट्समैन को कैप्टन बनाना पसंद करते हो तो। ऑलराउंडर्स को बनाओ जो कि टॉप 5 टॉप 6 में आए और 4 ओवर पूरे डालना चाहिए। समझे? ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन करो। तीसरा, अगर आपको इन दोनों के अलावा नहीं जाना, तो तीसरा आप बॉलर को पकड़ के चलो। समझे? आप गारंटी मैं लिख के देता हूँ, आपकी जो चारों की चारों टीम है या 5 टीम जितनी भी कॉम्बिनेशन बना है, सारी टीम आपकी ऊपर जाएगी अगर इन तीनों में से आपने किसी एक पॉइंट को फॉलो किया। समझे? तो दोस्तों, ये थी वीडियो। वीडियो की जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।